जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, अपने नाम जप को गुप्त रखना क्यों ज़रूरी है। देखिए, सांसारिक जगत में हमारी वृत्ति प्रदर्शन की होती है। हम अपनी संपत्ति, सफलता और उपलब्धियों को उत्सव की तरह प्रदर्शित करना चाहते हैं, किंतु भक्ति का मार्ग इसके सर्वथा विपरीत है। यहाँ एक सूक्ष्म आध्यात्मिक नियम कार्य करता है। आपकी साधना जितनी गुप्त होगी, उसका फल उतना ही प्रगाढ़ और प्रकाशित होगा। भजन कोई दिखाने की वस्तु नहीं, बल्कि यह तो दैवीय निधि है, जिसे हृदय के मणिकोश में अत्यंत यत्न से सुरक्षित रखना अनिवार्य है। गुरु से प्राप्त मंत्र गुरु की तपस्या का प्रसाद है। इसकी गोपनीयता की पराकाष्ठा महाप्रभु चैतन्य देव और उनके परम प्रिय पात्र कवि कृष्णपुर के प्रसंग में दिखाई देती है। जब महाप्रभु ने कवि कृष्णपुर को मंत्र की दीक्षा दी, तो उन्होंने उसे पुनः गुरु के सन्मुख दोहराने में भी संकोच किया। उनका तर्क भावपूर्ण और गंभीर था। मंत्र एक ऐसी अमूल्य धरोहर है, जिसे यदि वाणी के द्वार से बाहर निकाला गया तो अंतःकरण खाली हो जाने का भय रहता है। उन्होंने कहा था, जो उनके मुख से अमृत निकला वो हमारे हृदय में समा गया। अब मैं उसे कैसे निकाल सकता हूँ। यही वह निष्ठा है जो मंत्र को सिद्ध करती है। यहाँ तक कि यदि कोई गुरु भाई भी मंत्र के शुद्धिकरण की बात कहे, तो साधक को अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। उसे स्पष्ट कहना चाहिए कि आप गुरुदेव से अनुमति ले आएं, तभी मैं इसका उच्चारण करूँगा, अन्यथा मेरी गुप्त धरोहर है। यह मेरी गुप्त धरोहर है। साधना के आरंभिक सोपान पर जपना पड़ता है, जहाँ साधक का पुरुषार्थ और प्रयास प्रधान होता है। किंतु जब भजन को दुनिया की नज़रों से बचाकर भीतर ही भीतर संचित किया जाता है, तब वह स्फुरित होने लगता है। पहला, जपना। इसमें इंद्रियों और मन को बलपूर्वक लगाना पड़ता है। और दूसरा है स्फुरित होना। यह वह अवस्था है जब मंत्र स्वयं चलने लगता है। आप सोकर उठते हैं और पाते हैं कि आपकी चेतना में किसी पद की आधी पंक्तियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं। बिना किसी प्रयास के उठते बैठते और कार्य करते हुए भीतर एक धारा प्रवाहित होती रहती है। यह आनंद तभी सुरक्षित रहता है जब इसे हजम करने की सामर्थ्य हो। यदि थोड़े से दिव्य अनुभव को भी आप माइक पर चिल्लाकर बता देते हैं, तो प्रभु समझते हैं कि अभी आप में बड़ी निधि संभालने की पात्रता नहीं है। जिसे 100 रुपये खर्च करना नहीं आता, उसे 1 करोड़ का चेक कैसे दिया जाए। आध्यात्म के धनी प्रायः अपनी समृद्धि को दरिद्रता के आवरण में छिपाकर रखते हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। एक वास्तविक करोड़पति जब भारी धन लेकर निकलता है, तो वह फटे पुराने कपड़े पहनता है और एक ऐसे बोरे में अपना खजाना रखता है जिसमें 4 जगह गांठें लगी हों। वह साधारण रिक्शे में बैठकर निकलता है, ताकि उसे संदिग्ध न समझे कोई। यह अदृश्यता का कवच उसे लूटने से बचाता है। इसके विपरीत जिसके पास कुछ नहीं होता, वह केवल दिखावे के लिए छोटी राशि चुकाने हेतु भी 2000 का बड़ा नोट निकालता है। भक्ति में जब भगवान के प्रति प्रेम उमड़ता है, तो नेत्रों का सजल होना स्वाभाविक है। किंतु इन आंसुओं को भी दुनिया की नज़रों से छिपाना एक तपस्या है। यदि लोग जान जाएं कि आप भगवान के लिए रो रहे हैं, तो लोक सम्मान की इच्छा आपके भीतर प्रवेश कर साधना की जड़ों को काट सकती है। आध्यात्मिक यात्रा एकांत और मौन का मार्ग है। यहाँ आप स्वयं को जितना अधिक छिपाएंगे, प्रभु के उतने ही निकट पाएंगे। असली प्रगति का पैमाना आपके बाहरी आचरण में नहीं, बल्कि उस गुप्त संबंध में है
जो आपके और आपके इष्ट के मध्य एकांत में पल्लवित होता है। जय श्री राधे।